चौधरी हसीब अनवर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी हसीब साहब, ये कितना अहम कदम उठने जा रहा है? जब ये ज़राई मॉल्स कायम हो जाएंगे तो किसानों को किस हद तक सहूलियात इससे मिल सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर इसके ऊपर वर्किंग की जाए और ये ज़राई मॉल बना दिए जाएं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा है, अगर पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है तो इस टाइम इस मुल्क की ज़राअत और इस मुल्क का किसान उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस टाइम जो इनपुट्स मेरे किसान को, मेरे फार्मर को चाहिए थी, वो इनपुट्स महंगी कर दी गई हैं, ब्लैक में मिल रही हैं या वो मिल ही नहीं रही। अगर ये मॉल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाता है तो हम ये उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट रेट पे, जो गवर्नमेंट का अनाउंस रेट है, उसके ऊपर कम से कम हमें इनपुट्स मिल सकें। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, यूरिया फर्टिलाइजर की, उसका कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट का अनाउंस्ड है वो तकरीबन कोई 3400-3500 रुपीस पर बैग है, जबकि मार्केट के अंदर 5400-5500 में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये 2000 रुपया बैग का नाजायज मुनाफाखोरी में जा रहा है। अगर इस तरह के मॉल बन जाएं तो ये बहुत अच्छा और आसान कदम होगा और हम उम्मीद करेंगे कि मेरे किसान को, मेरे काश्तकार को वक्त पर जो इनपुट्स हैं वो कंट्रोल रेट पे मिल जाएं। और बुनियादी इसका फ़ायदा हसीब साहब क्या होगा कि एक तो ये कंट्रोल रेट की आपने बात की, बीज, खाद और फिर जो ज़राई मशीनरी होती है उसकी फराहमी किस हद तक मुमकिन हो सकेगी? चूँकि अक्सर हम कभी बहरानी कैफियत देखते हैं, कभी खाद अवेलेबल नहीं होती, कभी बीज महंगा मिल रहा होता है। तो ये मॉल्स कायम होने में कितना वक्त लगेगा और फिर उसके बाद इसके फ़वाइद और असरात किसानों तक कब तक पहुँच सकेंगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का तहैया कर ले कि मैंने ये काम करना है तो गवर्नमेंट वो काम दिनों में सर अंजाम दे सकती है। हमने देखा कि एक वो वक्त था जब डॉलर के बारे में कहा जा रहा था कि डॉलर 350 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन जब हुकूमत ने उस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए एक्शन किया तो वो डॉलर 280-85 पे वापस आया और वहां पे रुक भी गया है। अगर हुकूमत आज ये स्टेप लेना चाहे, हुकूमत के पास हर जिले में, हर तहसील में बेशुमार सरकारी जगह मौजूद हैं, सरकारी इमारत मौजूद हैं, वो वहां से ये काम को इनिशिएट कर सकते हैं। वो तो एक हफ्ते, एक महीने के अंदर इस काम को इनिशिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनेगा तो ही ज़राई मॉल स्टार्ट होंगे। इस वक्त गंदम की फसल में यूरिया खाद की अशद जरूरत है और यूरिया खाद मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं। इसके बाद मकई की फसल काश्त करने की बारी आ जाएगी। जब मकई की फसल काश्त होगी तो हमें मकई का बीज महंगे तरीन रेट पे मिलेगा। अगर ये मॉल बना दिए जाएं और अगर फौरी तौर पर हुकूमत ये इकदाम उठाए तो यकीनी तौर पर किसानों को आने वाली फसलों के हिसाब से इसमें फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।